स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पढ़ो इंडिया पे। जैसा कि मैं बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन प्रतिदिन लेकर के आता हूँ, आज भी लेकर के आया हूँ 1 से 15 तक। हमने क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा दिया है, 10 से 15 कर दिया है। अब मैं प्रतिदिन 10 नहीं 15 क्वेश्चंस लेकर के आया करूँगा। और जैसा कि हम बायोलॉजी में पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, तो उसके आगे के नेक्स्ट के क्वेश्चंस मैं लेकर के आया करूँगा। ये क्वेश्चंस परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कृपया इन्हें आप पेन और पेपर लेकर के बैठें, अपना नोटबुक, और इन्हें पढ़ते रहें। इन्हें लिखते भी रहें और पढ़ते भी रहें। अगर मेरी आवाज़ अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो कृपया यूट्यूब में सेटिंग में जा कर के आप तेज़ करके देख सकते हैं। 1.5x पे कर देंगे तो आपको तेज़ लगेगा। ठीक, चलिए तो समय को न गवाते हुए हम पहला क्वेश्चन आज पिक करते हैं। किसी एंजाइम की किस एंजाइम की किसी ये गलत टाइप हो गया है, टाइपिस्ट ने गलती कर दी है। तो चलिए, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल लेता है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंट्रोकाइनेस ना, न्यूक्लियोडिटिस। तो बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? इसमें फ्रेंड्स आपका आंसर ए करेक्ट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार बदल लेता है। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? वसा, खनिज, जल, शर्करा। ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, एग्ज़ाम में भी रिपीटेड है और इस पीडीएफ में भी रिपीटेड है। देखिए, मैंने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में कि दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा जल की होती है, दूसरी मात्रा शर्करा की होती है, तीसरा फैट होता है और चौथा खनिज मटेरियल होता है। बात समझ में आई? तो सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? सबसे बड़ा तत्व पूछा है, मतलब कि फायदेमंद चीज़ क्या होती है? तो सबसे फायदेमंद चीज़ जो होती है वो खनिज होती है, उसमें का प्रोटीन होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा तत्व, सबसे बड़ा अमाउंट पूछता तो सबसे बड़ा अमाउंट जल होता। बात समझ में आई? तो यहाँ पे खनिज, खनिज का मतलब प्रोटीन, जो दूध में प्रोटीन और कैल्शियम होता है उसे खनिज बोलते हैं। खनिज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना भाई। बात समझ में आई? चलो, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, हेलो एंजाइम, हेपो एंजाइम, उपयुक्त सभी। आप आंसर दें, मैं वेट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सब्जियां जल्द खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होता है? बताइए। ऑप्शन ए शर्कराओं की, ऑप्शन बी जल की, ऑप्शन सी विटामिनों की, ऑप्शन डी एंजाइमों की। तो इसका आंसर बी है। सब्जियां जल्द खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें जल की बहुत अधिक मात्रा होती है। ठीक, इसीलिए कोई भी ड्राई चीज़ें होती हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती। जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, वो आप अपने घर में महीने की शॉपिंग करते हो तो 1 महीने तक काजू बादाम किशमिश और गड़ी ये सब रहता है, लेकिन वो ख़राब नहीं होता है क्योंकि उसमें पानी रहता ही नहीं है। तो जिसमें जल रहता है भाई वो तो चीज़ें ख़राब होंगी, जैसे सेब हो गया, केला हो गया ना। कोई भी चीज़ जिसमें जल की मात्रा होगी वो सब्जी खराब हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव जठर में प्रोटीन पाचन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, बेसिक। तो जैसे आपने खाना खाया, खाना को पचाने के लिए अम्लीय जो HCl होता है, जो वहाँ पे HCl फॉर्म होता है, तो वो जो होता है अम्लीय होता है और अम्लीय ही भोजन को पचाता है। अम्लीय जो रस होता है वही हमारे भोजन को पचाता है। तो मानव जठर में प्रोटीन पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। अगर अम्ल नहीं होगा तो भैया आपका खाना नहीं पचेगा। बात समझ में आई? गैस बनेगा, फिर एसिलाक खाते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? पहला लाल ग्रंथि,
अमाशय, यकृत, अग्नाशय? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है ए, लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। अब यहाँ पे मैं लार ग्रंथि इतना रुक के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं मेरे मुंह से क्या निकल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज? बताइए। ऑप्शन डी, सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसे सामान्यतः टेबल शर्करा के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? सुक्रोज को ही टेबल शर्करा के नाम से जाना जाता है। मैं 20 बार चिल्ला के बोल रहा हूँ कि पेन और पेपर लेकर के बैठें। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, एसएससी के हैं। इस पे लिखा हुआ नहीं है, टाइपिस्ट टाइप करना भूल गया है, मैं टाइप करवा दूंगा, लेकिन आप इसको पेन और पेपर ले करके बैठें। ये 15 क्वेश्चन, इसमें से न जाने कौन से 2-3 क्वेश्चन आपके फंस जाएं। ये 2 क्वेश्चन सिलेक्शन की बुनियाद हैं। तो प्लीज़ एकदम हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप इन क्वेश्चंस को लिखें। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो मेरा क्या जाता है यार, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लिखें। चलिए, क्वेश्चन 8 है कि खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत बताओ। प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता हो। मांस तथा अंडे, दूध और सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली, एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। तो फ्रेंड्स, इसमें तो जो नहीं पढ़ा होगा वो पट्ट से मारेगा मांस और अंडे, यही टिक करके चल देगा। लेकिन आपने गांव में लड़कों को देखा होगा जो आर्मी की भर्ती देखते हैं, वो सोयाबीन, मूंगफली और ये भिगो करके खाते हैं। उसमें किशमिश भी डाल देते हैं, बादाम भी डाल देते हैं, छुआड़े भी डाल देते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन और मूंगफली में होता है। बात समझ में आई? तो इसको एकदम नोट करें, ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस, जाइमेस, माल्टेस, डाइस्टेस? तो इसका ऑप्शन है डी, लाल चने में डाइस्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। बात समझ में आई? जैसे ए फॉर एप्पल तो एप्पल, अब क्यों क्या इसमें नहीं। बात समझ में आई? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10वां क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, फफूंदी। तो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने डिस्कस किया है कि एंजाइम्स के बारे में मैंने बताया है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। बात समझ में आई? एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक होते हैं क्योंकि प्रोटीन जो है वो कार्बन की श्रृंखलाओं से बना होता है। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कोहने ने की थी। इसको नोट करें, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि एंजाइम की खोज किसने की थी। तो फिर नहीं पढ़े होंगे तो ताकते रहिएगा, सोचिएगा, वही जय बजरंगबली यही सब करिएगा, पढ़ लीजिए भैया। सर्वप्रथम किसने खोज की थी? कोहने ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, एंजाइम्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन? बताएं। तो अब भी मैंने ऊपर के वीडियो में बताया कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, और इनकी खोज किसने की थी? कोहने ने की थी। ठीक, तो इसका आप पढ़ें, ढंग से पढ़ें, लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? वसा, खनिज, जल, शर्करा? बताएं क्या होता है सबसे बड़ा? तो इसमें देखिए, दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो दूसरा सबसे बड़ा इसमें दूसरा सबसे बड़ा बोल रहा है ना, दूसरा सबसे बड़ा, तो इसमें शर्करा होना चाहिए। इसका आंसर है शर्करा। ठीक, 12 नंबर का आंसर है शर्करा, क्योंकि दूसरे पे शर्करा होता है। चलिए
लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर किससे भरपूर स्रोत है? 13 नंबर क्वेश्चन है। शर्करा, वसा, घुलनशील विटामिन, प्रोटीन, खनिज। तो भैया इसका आंसर है वसा घुलनशील विटामिन। लीवर जो है वो वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर होता है। लीवर की कोशिकाओं में वसा घुलनशील विटामिन जो है एकत्रित करता है। विटामिन ए, डी, ई एवं के वसा घुलनशील विटामिन होते हैं। अब इसमें नोट डाउन करने वाली बात ये भी है कि ए, डी, ई एवं के वसा जो है वो घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन में पूछता है, आपको 4 ऑप्शंस दे करके पूछ देगा कि इन विटामिन से बताइए कि कौन कौन से घुलनशील विटामिन हैं। बात समझ में आई? तो ए, डी, ई के अभी फिलहाल के लिए 4 याद कर लीजिए, आने वाले समय में और देखेंगे। तो ए, डी, ई, के ये क्या है? घुलनशील विटामिन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो हीमोग्लोबिन, एम्बुलिन, केराटिन, एंजाइम। रेशेदार प्रोटीन भैया, जो रेशेदार प्रोटीन होता है वो केराटिन होता है। केराटिन जो होता है एक रेशेदार प्रोटीन होता है। और जैसे रेशेदार मतलब कि रेशेदार का मतलब बाले हो गए। नाखून भी अगर आप देखेंगे, जब आप इसको दांत से चबाएंगे तो रेशेदार निकलता है। बात समझ में आई? सींग होते हैं वो भी रेशेदार होते हैं। तो केराटिन प्रोटीन का जो पार्टिसिपेशन है हमारे नाखून, बाल, सींग में पाया जाता है। बात समझ में आई? अगर जिसमें केराटिन का कमी हो जाए उसके बाल जो हैं वो झड़ने लगते हैं, नाखून जो हैं वो सफ़ेद होने लगेंगे, जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। तो यही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, साल्मोनेला टाइफी से होने वाला रोग बताइए। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है। ये निमोनिया, क्षय रोग, टाइफाइड, टिटनेस, साल्मोनेला टाइफी से होने वाला रोग बताइए कि क्या है। तो साल्मोनेला टाइफी से होने वाला रोग टाइफाइड है। इसको याद ऐसे भी किया जा सकता है जैसे लिखा हुआ है साल्मोनेला टाइफी से होने वाला रोग। तो टाइफी, ट से टाइफाइड, ट से टिटनेस मत कर देना यार, क्योंकि टाइफी टाइफाइड, फ ट तो मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी 15 क्वेश्चन की सीरीज आज खत्म होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो का PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्रतिदिन मैं 15 क्वेश्चंस ले करके आऊँगा। वो 15 क्वेश्चंस आप प्रतिदिन देखिए, सुबह उठिए, प्रत्येक दिन देखिए। कोई ना कोई क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आ ही जाते हैं।